तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। मैं थक गया हूं ये रोज रोज के झगड़ों से, समझे तुम? मेरा भी दिल चाहता है घर पे आऊं तो कोई मुस्कुरा के मेरा इस्तकबाल करे। मैं कोई पागल के घर की फिजाएं इंतहाई कशीदा हो और मैं दांत बाहर निकाल के अपने इस्तकबाल करूं। दिमाग तो ठीक है आपका? तुम क्यों अपना वक्त जाया करियो कुकू? कहीं ऐसा ना हो कि तुम पलटकर मेरे पास आओ और मैं किसी और के साथ। आगे तुम खुद समझदार हो। ये एक किचन वाला इशू भी अम्मी जान अब्बा जान की जिंदगियों तक है, बाद में कौन इसे फॉलो करेगा? कब मरे सासू तो कब है आंसू। हमदर्दाना मशवरा ये है कि 2-3 दिन में सलीम इंजन की बहन का घर खाली कर दो, समझे? उसने तो पता मुझे क्या कहा है कि घर में जो भी मर्द मिले उसकी टांग पे गोली मार देना। भाभी अगर कुछ उठाकर मार देती या तस्लीम को कुछ लग जाता तो आप बताइए क्या होता? तो तू रंडवा हो जाता और जिंदगी सुकून से गुजरती और उसके बाद तो मैं तेरी शादी भी ना करती। लागी रे तन मन धन बाजे, लागी रे तन मन धन बाजे। आओ सखी आओ आओ सखी, मिल चौसर खेले पिया अपने के साथ। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी। तितली के रंगों से ये सजी है। क्या हुआ माँ? मेरी बच्ची, ताजा ताजा तेरा शौहर मरा है। खामखा कोई महल्ले वाले खानदान वाले पुरसा देने को अचानक आ गए और देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अम्मा शौहर मरा, भूख तो नहीं मरी ना? बड़ी घटिया नस्ल के आम लाए मामू। हाँ ना, रस है बिल्कुल फीके फीके। बीवी के लिए तो महंगा वाला चौसा और अनवर रटोल आते और अम्मा के लिए जने कहां से जंगली आम उठा के लेकर आ गए। ए तोशी, जरा आम दे दे बच्चे। नहीं, आम नहीं खाते सुमन, अच्छा नहीं होता। अम्मा शुगर बढ़ जाएगी तुम्हारी। हाँ हाँ अम्मा, वो मेरी दोस्त नहीं है आयशा,
उसकी नानी को भी शुगर थी और उन्होंने जिद में आके 3-4 आम खा लिए और फिर जो उनकी तबीयत खराब हुई है, अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही वो टैं हो गई। मेरी शुगर बॉर्डर लाइन पे है, तेरी दोस्त की नानी की तरह नहीं। मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। ला दे आम मुझे। ये तो मत दे। बड़ी लालची है तो। मत दे। दोनों में से किसी को तौफीक नहीं हुई मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख देते। अल्लाह देखेगा, अल्लाह पूछेगा। मैं तो कुछ नहीं कह रही, सारी जिंदगी इन्होंने मुझे तड़पाया। अल्लाह देखेगा इनको, बल्कि अल्लाह इनके आगे लाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोनों भाइयों को छुड़वा दिया इन्होंने। अल्लाह, उन्होंने तेरे भाई छुड़वाए हैं ना, अब तू ये बेगैरत बड़ी वाली निगहत है ना, इसके बेटे को छुड़वा इससे। ये खून तो साजिद का है ना, देखना बाप से ज्यादा जन मुरीद और बीवी के तलवे चाटने वाला होगा। और ये तो सियाने भी कहते हैं कि बाप की आदतें बच्चों में, औलाद में शिद्दत से मौजूद होती। बस मैं बता रही हूं तुझे, सलमान, बस सिर्फ सलमान। बाकी के दो तो अम्मा की कापी हैं, इस दर्जे जलील हैं कि क्या बताऊं। माँ के साथ मुझसे बराबर लड़ते हैं। ये मजाल है जो आंख में शर्म और हया हो। बहरहाल सलमान पे हाथ रखना है, ये तेरी माँ का तेरे लिए 200 करोड़ का मशवरा है। आपकी वाली हरकत है इनकी। चुप रह, शाम से खा रहा है, पेट में कीड़े नहीं कुत्ते बैठे हुए हैं। खा मर ले दबाओ। कसम से बिल्कुल ही चुगत आदमी है आप। चुगत? तो मुझे चुगत कह रही हो अपने शौहर को? अच्छा ना, निकल गया मुंह से, स्लिप हो गया गलती से। जज्बाती हो जाते हैं हर बात पर। निगत भाभी और तुम्हारा सामना अब नहीं होगा। तुम्हारे खाना पकाने की टाइमिंग में वो किचन में एंट्री नहीं देंगी और उनके खाना पकाने के टाइम में तुम किचन में नहीं जाओगी। शीरी आपा और उनके बच्चों की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी आपको? अल्लाह माफ करे, इतना पिद्दस है तोशी मुखर, इतना खोता है। तन्नू और शीरी आपा से कम खुराक नहीं है उसकी। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी मुसीबत सर पर नाचने लगती है, मुसर्रत शाहीन की तरह। आज बहुत थक गया हूं, काम भी बहुत था। सुने, आप भी थक गए ना, हम कहीं बाहर चलते हैं, फ्रेश हो जाएंगे आप। अब देखिए, मना मत कीजिएगा, हल्का फुल्का खा लेंगे प्लीज। बस 2 मिनट लगेंगे, लाइनर और लिपस्टिक लगाकर मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। निगत क्या हुआ? अब मैं आपसे क्या कहूं? अक्ल से पैदल या घामड़ कहूंगी तो आपको बघार लग जाएगा। सोचती हूं अल्लाह ने बीवियों की जिंदगी किस कदर मुश्किल बनाई है। जो सोचती है उसका इजहार नहीं कर सकती कि कहीं खामिदों को मिर्चें ना लग जाएं। सुनो, तुम ये मॉर्निंग शो वालों की तरह इतनी लंबी तमीज ना बांधो, असल बात पर आओ। जब दस्तरख्वान अलग होने की बात आई थी तो आपने अम्मा जान की जिम्मेदारी क्यों ली? अम्मा जान को झेलना कोई आसान काम है? हर थोड़ी देर के बाद मेरे सर पे आके बावर्ची खाने में खड़ी हो जाती है। दोपहर का खाना 11:30 बजे ही मांगना शुरू हो जाती है। चलो, पहले की बात और थी, एक दिन मेरी बारी होती थी और एक दिन तस्नीम की, तो और बात थी। मगर अब तुम किसी हाल में खुश रहना चाहती ही नहीं हो निगत। अरे तुम्हारे कहने पे तो अम्मा जान को बड़ी मुश्किल से राजी किया था मैंने। असल झगड़ा तो तुम्हारा तस्नीम का था ना, बकौल जिसके तुम इस हद तक जा चुकी थी कि उसके कत्ल का मंसूबा बना रही थी। वो तुम्हें यूं ही कह रही थी। मैं क्या आपको उजड़ती कातिला लगती हूँ, लोगों के कत्ल करती फिरती हूँ? बहरहाल निगत, जैसा है ना उसे वैसे ही चलने दो, जैसी डील करके आया हूं मैं। बस मजीद कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए।
अरे दादी तुम जहां भी जाना जाना मेरी याद रखना। कैसी हो दादी? कैसी हो दादी? क्या कह रही थी तेरी माँ? दिमाग खराब हो गया है मेरा? काटने को दौड़ रही हूँ लोगों को। OMG, आप ऐसा सोचती हैं हमारे बारे में दादी? अम्मी हमेशा हमें तलकीन करती है कि दादी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया करो, उनसे प्यार किया करो, उनसे मोहब्बत से पेश आया करो, और आप ऐसी बातें करती। सुन रही है ना नानी आप? बड़ा मुमानी जान कहती होंगी ऐसा, यकीन करेंगी आप? अरे इसकी माँ तो इस दर्जा। छोड़ो अपना, क्या मुंह गंदा करूं? नो, तू दादी जान को सारी है? मैं नहीं उकसारी, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। और फिर अब लगता है किसी को बुरा तो लगे। ये बात तो है, मेरी शीरी के बच्चे जरा बराबर भी मुनाफिक नहीं। जो दिल में है वो मुंह में है। दादी, आपके कहने का क्या मतलब है कि हम लोग मुनाफिक हैं? नहीं, इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं। जैसी माँ होंगी वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। ओको, इस गरीब से कुछ नहीं कहा मैंने। खुद ही गई, प्याला लेकर आई, तेल भरकर उसमें मेरे पैरों के तलवे मालिश किए, हथेलियों में मालिश की, सिर में तेल लगाया, ये ऊंचा जूड़ा बनाया। आय हाय, बड़ी प्यारी बच्ची है। तुझे तो तौफीक ना हुई कभी। हाँ नानी, आपकी वही वाली बात ना, जो इनकी माँ के दिल में जहर है वही इनके दिल में है। ए तन्नो, मुझसे ज्यादा पक्की पक्की औरतों जैसी बातें मत करा कर। तन्नो, ये सियासी बातें करके हमारे घर का माहौल खराब करने की कोशिश मत कर तू। चांटा मारूंगी जोर से और भागोगे चूहे की तरह। अरे बिल्कुल बिल्कुल हमारे अब्बा मियाँ वाला जलाली गुस्सा है। वो भी बैठे बैठे एकदम हत्थे से उखड़ जाते थे। जब भी कोई ऐसी बात करते हम कमरों में जाके छुप जाया करते थे। बहुत इज्जत करती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी। ए, खबरदार, मेरी बच्ची को गर्लफ्रेंड का वो आवारा बदमाश है क्या? तुम्हें क्यों आग लग रही है? मैं इसके पीछे नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और तुम जो बचपन से इसके गुण गा रही हो ना, इसके पीछे पड़ी हुई हो। क्या मिला तुम्हें? ठेंगा? बच्ची, अबे फटा गया। तन्नो, ये तू क्या कर रही है? देख, ये सारी चीजें तुझे जचती नहीं है। बस अब बात को यहीं खत्म कर दे, बढ़ाना मत। हाँ, क्यों ना बढ़ाएं बात को? बात बढ़ेगी तभी तो लोगों का मिजाज ठिकाने आएगा। एक कोई मेरी बेवा बच्ची और मेरी यतीम नवासी को बर्दाश्त नहीं करता। तन्नो, दादी की बातों में मत आ। गुस्सा थूक दे। स्पिट एंगर, स्पिट। ऐसे तो नहीं उतरेगा मेरा गुस्सा। तो फिर कैसे उतरेगा? तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से। शेर की बच्ची है मेरी बच्ची, शेर की बच्ची। इतना मर्दाना मुक्का है, कंधा उतर गया आज तो मेरा। ऐसा लग रहा है कोई 3-4 लड़कों ने एक साथ मारा है। शेर की बच्ची। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो बावली? हम गरीबों का डिराइव फ्रूट हैं, ये खरबूजे के बीज। मैं लेकर आऊंगा ना तुम्हारे लिए बादाम, पिस्ता, अंजीर और अखरोट भी। पठान ना ले आना अपने साथ। नो रशीदा, मैं तुम्हारे मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ, मतलब तसल्लत पसंद। सुनो सलमान खान, कुछ बंदोबस्त करो ना, बड़ा मसला हो गया इस 4 दीवारी का। बताया तो था, तुम बता रहे थे ना
कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है? कोई एक आध क्वार्टर नहीं दे सकते हम गरीबों को? कसम से झोली फैला फैला के दुआएं दूंगी तुम्हें। कोई क्वार्टर तो नहीं है, पर हाँ छत पर एक कमरा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। शादी से पहले अब्बू उसमें कबूतर और ऑस्ट्रेलियन तोते पाला करते थे। खैर बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। 3 ही तो जने हम, आराम से आ जाएंगे, बस सांस सहूलत से मिल जाए, बाकी खैर है। छत तो होगी ना? वहां दीवान रखूंगी, रोज हारमोनियम रख के ना उस पर रियाज क्या करूं। इतना आसान नहीं है रश के कमर। असल में मेरे घर वालों के गाने बजाने, मेरा मतलब है तुम गाने बजाने वाले नहीं हो, लेकिन चलो वादा रहा, अगर तुम हमसे कराया नहीं लोगे तो मैं और मेरी अम्मा तुम्हारे सारे घर का काम क्या करेंगे, और मामू है ना वो सौदा ले आया करेंगे। वो सब तो ठीक है रश के कमर। अच्छा चलो मुझे सोचने दो। हाय अल्लाह, सोचने का ही तो वक्त नहीं है मेरे पास। वो मालिक के मकान की बेवा है ना, अरे तंजीम के लड़कों से तड़ी दिलवाई है हमें। हम ठहरे खानदानी शरीफ लोग। अच्छा 2 दिन तो दे दो। 2 दिन? 1.5 दिन, आज का आधा दिन मिला के और कल का पूरा दिन मिला के। अरे इससे ज्यादा 1 मिनट नहीं दूंगी मैं तुम्हें। बस मेरे सलमान खान, तुमने मेरा ये काम करना है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो काम कर देना, वरना टाल जाना। रश की कमर शिकवा करने वालों में से नहीं है। देखो ज्यादा मुझे देना, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये केक रस कहाँ से है? क्या मतलब कहाँ से है? भाई बावर्ची खाने बढ़नी पड़े तो ले आए हम लोग। अब्बू लाए थे मेरे लिए। अरे तो क्या हो गया? क्या हुआ भाई? तुम्हारे अब्बू लाए थे तुम्हारे लिए, तो हमने खा लिए। और वैसे भी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ठहरा तुझे मैं बताती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? हाँ माना हम लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन इस मामलों में एक हो जाते हैं और दुश्मन को सत्यानाश कर देते हैं। हाथ छोड़ मेरा जाहिल गवार। एक तो मेरे घर में आ गई, ऊपर से मेरी चीजों पे डाका। चुप रहो कुकू, तू चुप कर। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? और तुम बकवास बंद करो अपनी। हाँ हमारे घर में रह रहे हो और हम ही पर खुरा रहे हो। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें पक्की जबान दराज औरत बनाकर रख दिया है। तुम लोगों की बदमाशियां नहीं चलेंगी यहाँ पे, समझ आई? यहाँ रहना है तो इंसान के बच्चों की तरह रहो। अच्छा तो आप कह रही हैं हम इंसान के नहीं बंदर के बच्चे हैं। अभी बताता हूँ अम्मी को अपनी। अम्मी बता दे बता दे, है तू बंदर की औलाद, समझ आई? हाँ, और जाके एक की 10 लगा। अम्मी छोटी मुमानी, आप ये मत भूलें कि ये बहनें और माँ ही होती है जिनसे सारी जिंदगी का ताल्लुक होता है, वरना बीवियां पता नहीं कितनी आती और जाती हैं। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आला बेइज्जती की है। चल दोषी चल।
क्या चाहिए बहन? हाँ बाकर खानी दे दो। ये लीजिए बहन। आय हाय इससे तो पेट में मरोड़ उठ जाएंगे, नहीं चाहिए। अरे क्या हो गया, हमारा तो पूरा मुल्क बासी हो गया है। आपने हमारे लीडरों को नहीं देखा? अरे सबको फफूंदी लग गई है। यहाँ की जनता ताज़ा चीज़ें खाने की आदी नहीं है। यहाँ के लोग बासी चीज़ें खाकर बीमार नहीं होते, ताज़ा चीज़ें खाकर बीमार हो जाते। टीवी पे बैठ जाओ, इस बकवास के बड़े पैसे मिलेंगे। अच्छा 2-4 पापे ही पकड़ा दो, बड़ा ही लंबा सफर है, खाते हुए जाऊंगी। अभी देता हूँ। ये लीजिए। 2-4 गए थे, 3 पकड़ा दिए। आदमी का दिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। शराफत का तो जमाना ही नहीं है यार। ऑप्शन यानी बॉयफ्रेंड। हाय 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 क्या हो गया आपको? मैं तो उस काट के उल्लू को ये बताऊंगी कि तेरी बीवी मुझ पे इस किस्म की तोहमतें लगा रही है। अरे मेरी शीरी के, मेरी बेवा शीरी के यतीम बच्चों, तुम पर जिसने भी हाथ उठाया है इंशाअल्लाह उसके हाथों में कीड़े पड़ेंगे, कटेंगे उसके हाथ, नाले और गटर में गिरेंगे। अरे चुप कर जाओ मेरी शीरी के यतीम बच्चों, मेरा दिल दर्द से बैठा जा रहा है। इरशाद देख लीजिए, आपकी बीवी बच्चे दूसरों की रास्तों की रुकावट बन गए, आते जाते लोग ठोकरें मार रहे हैं। इरशाद अगर अपने शौहर की कदरों कीमत का अंदाजा उसकी जिंदगी में कर लेती तो उसे भी कुछ पल जीने के सुकून से मिल जाते। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। अरे क्या हुआ, जल्दी बोल मेरी बच्ची, मुझे लगता है कोई ब्रेक की न्यूज़ है। लग गया इल्जाम, धर दिया इल्जाम, कि सगी बहन पे इल्जाम लगा दिया कि अपने शोहर को मैंने कत्ल किया है। लगा दीजिए हथकड़ियां लगा दीजिए आप मुझे कि उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ कातिल हूँ। लगा दीजिए हथकड़ियां, लगाइए। औरतों को हथकड़ी नहीं लगाते, कानून है। तो फिर सेंट्रल जेल भेज दीजिएगा, फांसी लगा दीजिएगा। और आपकी बेगमात जो हैं उनके पास तो झूठे गवाह भी मौजूद होंगे। अरे अब तो यही कसर रह गई है कि ये बीवी के नीच कमीन रजील गुलाम अपनी माँ और बहन को हथकड़ी लगवा दें, जेलों में भिजवा दें। इनका बस नहीं चलता कि हमें लात मार के घर से बाहर निकाल दे। भाभी के तो लगभग यही नजरियात हैं अम्मा जान, लेकिन तस्नीम वो औरत है जिसने हमेशा इस घर के लिए कुर्बानियां दी हैं। खामोश है, आपकी 100 बातें सुन लेती है। शीरी जरा करीब में कोई जूता हो तो दीजिए। ए पप्पी गुस्सा मत दिलाया कर मुझे, हर वक्त तेरी ममता फड़कती रहती है तेरी बीवी के लिए। नानी भी मेरे तो नील पड़ गया, मुझे तो लगता है मेरी हड्डी वड्डी टूट गई। अम्मा जान, तस्नीम ने अगर इन दोनों पे हाथ उठाया ना तो इसका मतलब कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी, वरना आप तो जानती हैं तस्नीम का ये मिजाज ही नहीं है। वो हमेशा आपकी कितनी बातें बर्दाश्त कर लेती है खामोशी से, और शीरी के आने के बाद तो ना घर का माहौल 2 कौड़ी का हो गया है। अम्मा मैं तो बोझ बन गई मैं। अम्मा आपको पता नहीं बाहर के मुल्कों में बेवाएं कितनी अय्याशियां करती हैं। बाहर के मुल्कों में गवर्नमेंट बेवाओं को बेवा अलाउंस देती है। वहां की बेवाएं जीन्स और टी-शर्ट पहन के कुत्ता हाथ में पकड़ के क्लब में जाके नाचती है, और एक मैं अम्मा को तो बहुत ही मोहब्बत हो गई अब्बा के मरने के बाद। अरे मोहब्बत तो असल में होती मरने वालों से है। ये तन्नो खबरदार, कुंवारी लड़कियों पे ऐसी मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती। इस उम्र की लड़कियों पे तो बावर्ची खाने में खड़े होके मसाले और सिलाई कढ़ाई की बातें सजती हैं। नानी भी बड़े मामू ने लव वाली शादी की थी। लव शव तो कुछ भी नहीं था, उस चौड़े मुंह वाली ने फंसा लिया था मेरे बच्चे को। अम्मा पता नहीं क्या बात है,
जितना इरशाद याद आते हैं इतने जोर से भूख लगने लगती है। अम्मा तुम्हें तो नफ्सियाती बीमारी हो गई है। मान से अम्मा, ऐसा लगता है पेट अंदर तक खाली है। जब भाभी से कहे तेरे लिए कुछ ले आए, मैं अपनी 9 दिन की बेवा बच्ची को बावर्ची खाने में तो नहीं जाने दूंगी ना। अम्मा मैं बेवा हो गई, अम्मा अम्मा मैं बेवा हो गई। वो तो तू 9 दिन पहले ही हुई है बेवा। अम्मा क्या इरशाद वापस कभी नहीं आएंगे? अरे आ जाएंगे तो सबको हार्ट अटैक नहीं हो जाएंगे? ताजा ताजा यतीम हुए बच्चों को यूं मुंह खोल के हंसना नहीं चाहिए, बहुत मायूब लगता है। मायूब? अच्छा मनहूस, ये तो है ही मनहूस। हाँ। इरशाद बड़ा बेईमान है। सलमान खान, ओ सलमान खान, अरे मेरे अलावा भी किसी को मिलने आते हो उधर? अरे नहीं बाबा, कसम ले लो जो ऐसे मेरे इरादे हो तो मैं घर जा रहा था, ये शॉर्टकट था इसलिए ले लिया। खाओ। अच्छा अच्छा। तुमने बात की? बात? वो कमरे वाली बात। हाँ हाँ, बस समझो हो गया। छोटा कहीं का? अरे बाबा सच्ची, कल आके बताता हूँ मैं तुम्हें, तुम तैयार रहना, एकदम रेडी। अच्छा जरा घर तक तो छोड़ दो ना। ऐसी बातें करती हो रशिद, तुम्हारी अपनी बाइक है, बैठ जाओ। ये पकड़ो। अरे फिर मैं बाइक कैसे चलाऊंगा? अच्छा मुझे अम्मा अब यहाँ नहीं रहना, 2 मिनट के लिए भी नहीं रहना। हम फुटपाथ पे रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। लोगों के दिल में ना दया ही नहीं है, मतलब मोहब्बत। ठीक कहता है तौसीफ, यहाँ पे तो कोई विधवा आश्रम भी नहीं है जो मैं अपने यतीम बच्चों को लेके वहां चली जाती। अरे कहाँ जाए? कहाँ जाए, किसको बोले? अल्लाह अल्लाह। इरशाद कहाँ चले गया? देख रहे हैं आप, जन्नत की खिड़की से आपको नजर आ रही हूं मैं। अब्बा क्या जन्नत में? वो बेटा, लोग कहते हैं जो नागहानी मौत मर जाते हैं उन्हें शहादत का रुतबा मिल जाता है। शीरी मेरी बच्ची, सबर कर ले, सबर। मैं हूं ना अपनी बेवा बच्ची और यतीम नवासे नवासी के साथ, मैं हूं। अल्लाह की कसम, निकाल दे भाभी हमें घर से। अल्लाह मेरे साथ है अम्मा। मैं भी अपने दोनों बच्चों को लेके ना एम्प्रेस मार्केट में जाके भीख मांगूंगी और माँ के आंसू का वो गाना गाऊंगी मैं। ये कौन सा? ऐसे गाने पे ना भीख की बजाय लात ही मिलेगी। अम्मा वो तो सहेली फिल्म का था, और भला 2 यतीम बच्चों के साथ मिलके ये इसमें कोई भीख देगा हमें? अच्छा अच्छा, याद आ गया। है ना? हम तो बोझ बन गए सब पर। अरे मेरे इरशाद, मेरे प्यारे इरशाद, आकर देखिए तो सही, आपके बीवी बच्चे दरबदर हो गए। मैंने अगर इस तस्नीम को तलाक ना दिलवाई तो मेरा नाम संजीदा खातून से बदलकर वीना मलिक रख देना।
मुझे नहीं पता था इरशाद कि बेवा की जिंदगी इतनी मुश्किल होती। अगर मुझे पता होता ना तो कभी मैं उठते बैठते आपको बद्दुआ नहीं देती। आए अल्लाह, ए अल्लाह देख लो। तस्नीम, आए चली गई नानी। माचिस क्या लगाई है ना। दो फ्रूट बन रखे हैं बोर्चे खाने में निचली वाली दराज में, जा जल्दी ला खाएंगे। सुनो, वो दूध पे से मलाई भी उतार के लेना, चीनी डाल के खाऊंगी मैं। नौकर बना दो मुझे। चलना सुकड़ा खाता भी तो खुद ही है ज्यादा। सही है ना तो। ए अल्लाह, ये मेरे अल्लाह इस घर वालों को पूरे वाला नहीं है। नानी चली गई नानी। सारे पापी महापापी लगता है कराची में जमा हो गए। गुनाहों के बोझ तले कराची लड़खड़ा रहा और इन्हीं की नहुसत की वजह से ना आज सूरज भी सवा नहीं सका। यूं हाथ बढ़ा और छू। अरे ये मौसम जो है ना कराची वालों के कर्मों का फल ही है कि नहीं अम्मा? वो तंजीमी लौंडे फिर आए थे। हाय जरा जो पहले आती ना तो ये गा के सुना। लगता है कराची वालों को ही जहन में रख के किसी ने गाना बनाया। ये ले खा। रफीक बेकरी वाले के पास गई थी, बातों में लगा के 2 बन हाथ कर लिए थे। अरे परेशानी में निवाला हलक से उतरेगा क्या? वो तेरा सलमान क्या कह रहा है? डरपोक आशिक, डरपोक चूहे कहाँ किसी के काम के होते हैं। मुझे नहीं लगता उसके तोफैल हमारा ये मसला हल होने वाला है अम्मा। और अगर मसला हल ना हुआ ना तो उसकी आंखों में देखकर, अपने आंखों में आंसू लाकर ये गाना गाऊं। जा भाई, गाना भी मौका महल देख के गाया जाता है। ये क्या बात हुई? कोई मर रहा हो उसके सामने गाना शुरू कर दो। वैसे अम्मा, जिंदगी में मैंने तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों पे ही परेशान होते हो देखा। अरे बड़ी परेशानी सामने आती है तो तू नाच रही होती है। ये छोटी परेशानी है, फुटपाथ पे आ जाएंगे। हाय, रश के कमर के होते हुए है? रश के कमर न हुई, वजीर आजम पाकिस्तान हो गई। वो सलमान खान मिला था रिश्ते में। अच्छा, वो तेरा वाला? हाँ हाँ, मेरा वाला ही। यकीन दिला रहा था कि बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा, 2-4 दिन तो मैं इन लौंडों को रोक लूंगी। अरे जो तेरे पास रश के कमर जैसी बेटी ना होती, ठोकरें खा रही होती। अच्छा, ज्यादा तकब्बुर ना कर। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अरे नजाकत पे मुझे याद आया, मेरी जो पहली मंगनी हुई थी ना उसका नाम नजाकत ही था। नजाकत थी उसमें, ये तो मुझे बाद में पता चला और मैंने मंगनी तोड़ दी। उसके बाद जो रिश्तों की लाइन लगी है, ओहो मैं तुझे बता नहीं सकती। खाओ।
तस्नीम, और दुनिया की सबसे बड़ी ऐबी औरत, तुझे ये हक किसने दिया कि मेरे यतीम नवासा नवासी को रूई की तरह धुनक दे? कोई शराफत, कोई इंसानियत है तुझमें कि नहीं? शराफत है, जब भी आप लोगों के साथ रह रही हूँ। अगर ना होती ना शराफत तो एक सेकंड आप लोगों को बर्दाश्त ना करती। शट अप! ज़बान मत चलाना मेरे साथ, ज़बान मत चलाना। बस बस, बहुत कर लिया मैंने बर्दाश्त, अब नहीं करूंगी बर्दाश्त। करनी है ना अपने बेटे की दूसरी शादी, आपको करा दे जाकर। मैं भी देखती हूँ कि कौन सी औरत बर्दाश्त करती है आप जैसे फसादी, मौका परस्त और गिरे हुए लोगों को। आए हम गिरे हुए हैं? क्या गिरा हुआपन देख लिया तूने मुझ में? एक मैं छोटे छोटे कपड़े पहन के टीवी पे नाचती हूँ? जरा बता बता मुझे कि मुझ में क्या गिरापन देखा है तूने? अरे जब तेरे ससुर होश और हवास में थे तो वो मुझसे अक्सर कहा करते थे कि संजीदा खातून, आपके आंचल पे तो फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जरूर बदी के फरिश्तों का कह रहे होंगे। मेरा मियाँ तो वैसे भी अब आपकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो वाकिफ हो गया आपकी तोता चश्मी से। अरे खुदा का खौफ करें, पूरा साल हम खिदमतें करें, हाँ हम उनकी हर चीज पूरी करें, मगर साजिद भाई ने जो कोई साल 1.5 साल में एक आध चीज लाकर दे दी तो हमारी सारी खिदमतों को एक तरफ करके बस उनकी लल्लो चप्पो शुरू हो जाती है। Shut up! अरे मैं तो इनसे कहती हूँ कि होश के नाखून लें। बीवियां ही होती हैं जो मुश्किल वक्त में काम आती हैं। माओं के पास तो वैसे ही बड़े ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन यानी बॉयफ्रेंड? है क्या हो गया आपको? मैं तो उस काट के उल्लू को ये बताऊंगी कि तेरी बीवी मुझ पे इस किस्म की तोहमतें लगा रही है। या अल्लाह, पूरी जवानी मैंने ऐसी पागदामनी के साथ गुजारी, अभी सुर में आके ये ऐसे गंदे इल्जाम। ए मेरे मालिक, मुझे मौत दे दे, मैं ना जी पाऊंगी, मुझे मौत दे दे। और सुन रही, मेरे पास क्यों होंगे ऑप्शन? तेरे पास होंगे ऑप्शन, तेरे होते सोतों के पास हो। छोटी ममानी, मुझे ना पराठा बना दे चाय के साथ। अभी बना के देती हूँ, अभी देती हूँ तुझे पराठा में। लीव, हट यहाँ से, चल मेरे बच्चे को, चल यहाँ से तू, जा जाए, आप जाए, चल मेरे मुन्ने, चल अंदर। बड़ी अम्मी, मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझ पे तो बड़ा शक करती हैं आप, जरा जाके देखिए अपने बेटे के रंगीन कारनामे। My dear courtiers, these are my orders. तूने जब प्यारे इरशाद को उठा लिया तो मुझे भी उठा लेता। वैसे पैकेज बहुत अच्छा होता। खिसकने वाले लड़के छक्के टाइप लगते हैं मुझे। मैं बोल देता हूँ फिर, मुझे तन्नो बहुत पसंद है भाई। भाई साहब कह के मेरी बेइज्जती मत किया कर। इज्जत है तुम्हारी मनहूस? सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है, जिंदगी बीवी के जैसी है,
लिपटी नटखट सी एक शोक परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। तितली के रंगों से ये सजी है